நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை குடியரசுத் தலைவர் திரு ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார். இதற்காக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இருந்து அவர் நாடாளுமன்றத்திற்கு குதிரை படை சூழ புறப்பட்டார். அது நேரடி காட்சிகளை பொது பார்க்கலாம். पहले जयपुर के महाराज मेजर जनरल सवाई माधो सिंह ने इसे उपहार स्वरूप भेंट किया था और ये जो जयपुर कॉलम आप देख रहे हैं बेहद खूबसूरत और ये रासीना हिल का पूरा दृश्य, मनमोहक दृश्य, राष्ट्रपति का पूरा काफिला अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। और ये बेहद खास मौका है कि जब साल की शुरुआत में बजट सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण करते हैं और भारत के राष्ट्रपति जिनमें हमारी सभी कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, जो सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं और संसद के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण संस्था के तौर पे भी राष्ट्रपति महोदय होते हैं और संयुक्त बैठक को आज संबोधित करेंगे। एक बहुत ही मनमोहक दृश्य और आपको बताएं कि ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक रस्मी वेशभूषा में है, लाल रंग की वेशभूषा में है, जो खास तौर पर जाड़े के समय, सर्दियों के समय में ये वेशभूषा धारण करते हैं। आमतौर पर गर्मियों में सफ़ेद कपड़े होते हैं। ये मंथर गति से चलते हुए और इस अगर चाल की हम बात करें तो इसे एक तरह से दुल्की कहते हैं, ट्रॉक कहते हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के कार के दाहिनी तरफ कमांडेंट होते हैं, उप कमांडेंट बाईं तरफ होते हैं और अब ये विजय चौक की ओर बढ़ते हुए, वो विजय चौक जो एक तरह से हमारी पूरी लोकतांत्रिक यात्रा की गवाह रही है। ये भी परंपरा रही है कि कई बार हमने देखा है कि राष्ट्रपति महोदय बग्गी से भी जाते हैं संसद सत्र के लिए। 2017 में पिछली बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस वक्त के वो बग्गी से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें दोनों तरफ, रासीना हिल के दोनों तरफ साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, जहां पे तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय मौजूद हैं, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय इस सड़क के दोनों तरफ मौजूद हैं और ये एक विहंगम दृश्य आपके सामने। और आपको बताएं कि जो आज का कार्यक्रम है, राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण, संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसी दो तरह की स्थितियों का वर्णन किया गया है जब राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है और इसमें प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होती है, तब निचले सदन की पहली बैठक होती है, तब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा लोकसभा दोनों को संबोधित करने की परंपरा है और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संबोधित करते हैं और एक तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्ष की योजनाओं को अनिवार्य रूप से उसका उल्लेख होता है। अभिभाषण सरकार के एजेंडे और दिशा का व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। तो एक समृद्ध परंपरा, एक समृद्ध विरासत की परंपरा को दिखाते हुए एक विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। रासीना हिल की जो ढलान है उससे अब नीचे उतरते हुए इसके सामने की तरफ विजय चौक और विजय चौक से बाईं ओर संसद भवन का मार्ग खुलता है, जहां पे आयरन गेट 7 से राष्ट्रपति महोदय संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो अंगरक्षक हैं वो बिल्कुल मंथर गति से, बिल्कुल सधे कदमों से विजय चौक की ओर बढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की बात की जाए तो एक समृद्धशाली इतिहास, ये रेजिमेंट का एक अपना इतिहास रहा है और इस वक्त अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो सेरेमोनियल जो अंगरक्षक हैं वो दो भागों में मुख्य तौर पर बटे हुए हैं। राष्ट्रपति के आगे चलने वाली टुकड़ी का नेतृत्व रफेल घोड़े पर सवार रिसालदार मेजर दिलबाग सिंह कर रहे हैं और भूरे घोड़े पर घोड़े पर सवार बिगुल बादक राष्ट्रपति महोदय के पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं।
रेजिमेंटल कलर लेकर चल रही टुकड़ी की अगुवाई एरियन घोड़े पर सवार रिसालदार लखविंदर सिंह कर रहे हैं। पीछे चल रही टुकड़ी की कमान घोड़े गब्बर पर सवार रिसालदार राजेश पुनिया कर रहे हैं। और सर्दियों के दौरान पारंपरिक वर्दी और साज सज्जा में नीले और सुनहरे रंग की इस तरह की तमाम रंगों का उसमें शुमार होता है। लाल कोट कमरबंद के साथ होता है, सफेद दस्ताने पहने हुए। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजय चौक पूरा काफिला पहुंच गया है और अब वहां से बाईं तरफ मुड़ते हुए संसद भवन गेट, आयरन गेट नंबर 7 की ओर रुख करते हुए